विद्वानों ने कहा नारी का और नदी का एक जैसा स्वभाव होता है। जैसे नदी दो कूलों के बीच में बहती है, ऐसे ही नारी दो कुलों के बीच में रहती है। अब कुल और कुल को आप समझ गए होंगे। कुल माने वंश, दो वंशों की मर्यादाओं के बीच में रहती है, पिता के कुल की और पति के कुल की। और नदी दो कुलों के बीच में बहती है। कुल मीन्स किनारे, दो किनारों के बीच में बहती है। तो जब तक नदी दोनों किनारों के बीच में बहती है तब तक वो हरियाली का और खुशहाली का साधन बनती है। और जब दोनों किनारों की मर्यादाओं को तोड़ देती है तो बाढ़ का रूप धारण करके विनाश का कारण बन जाती है। नारी भी जब दोनों कुलों की मर्यादा का पालन करते हुए आगे चलती है तो यशस्वी बनती है, उत्तम संतानों को जन्म दे करके एक भव्य सुंदर समाज का निर्माण करती है। और जब दोनों वंश की मर्यादाओं को तोड़ देती है तो उल्टा आदि और न जाने क्या क्या तो अपने नाम रखा लेती है और विनाश का ही कारण बन जाती है। इसलिए इस नारी के लिए वेद का मंत्र कहता है अधः पश्यस्व मौपरी, तो नीचे को देख ऊपर को मत देख। नीचे को देखने का मतलब है कि नारी की आंखों में लज्जा होनी चाहिए। लज्जा स्त्रीणाम भूषणम, लज्जा स्त्रियों का गहना है, आभूषण है। ये सोने चांदी के गहने पहनो या मत पहनो, लेकिन लज्जा का गहना अवश्य ही धारण करना। मौपरी, ऊपर को मत देख। इसको बहुत बड़ा जो है अनेक उदाहरण दे करके समझाया बताया जा सकता है। ऊपर को मत देखने का सीधा सा मतलब एक यही है कि अपने परिवार की जितनी इनकम है उसमें संतुष्ट रहे और उसी में अपने घर की व्यवस्था को ठीक बना करके रख। पड़ोसी की अधिक इनकम देख करके, उसके भव्य और आलीशान भवनों को देख करके, उसके अंदर रहने वाली महिला को प्रतिदिन नई नई साड़ियाँ बदलते हुए देख करके, उनकी बढ़िया कार को देख करके अपने पति को टॉर्चर मत करना। अजी मुझे तो शर्म लगती है जब वो ओडी में जाती है और मैं ये फटीचर कार में मुझे लेकर के अब नहीं जाऊँगी तुम्हारे साथ, मुझे बहुत शर्म आती है। वो रोज नई साड़ियाँ बदलती, मेरे पास 3 साल से एक ही 2-3 साड़ियाँ नई नहीं आई मेरे पास। और अब इसमें कोई अच्छा सा फ्लैट लो कहीं बढ़िया जगह पर, अब नहीं इसमें नहीं रहना। मुझे तो मेरे पिताजी के घर, मेरे पापा के घर भेज दो, मैं अब यहाँ रहना है, मेरा मन लगता ही। अब क्या करेगा वो, बोलो? 2 काम करेगा, या तो वो भ्रष्टाचार करेगा या वो ऋण लेगा। और न ऋणी व्यक्ति कभी सुखी रह सकता है, उसका परिवार भी सुखी नहीं हो सकता। और भ्रष्टाचार अगर करेगा तो किसी न किसी दिन पकड़ा जाएगा, जेल जाएगा, फिर भी तो दुखी होगी। इसलिए कहा है कि ऊपर को मत देख। आहा, एक व्यक्ति कहता है कि मुझे इतनी गरीबी में रहना पड़ा कि मेरे पास में जूते नहीं होते थे, गर्मी में पैर जलते थे, ठंड में पैर ठिठुर जाते थे। मैं सोचता था ये कोई बढ़िया जिंदगी नहीं है, आत्महत्या कर लूं। पर जब मैंने देखा एक आदमी के तो पैर ही नहीं है, इसलिए कहा कि हे प्रभु, जो तूने हमें दे रखा है हम उसमें ही संतुष्ट रहे, उस प्रभु का धन्यवाद करें। अरे उन्हें भी देख लो जिनके पैर नहीं है, ऐसे भी देख लो जो पैदल चलते हैं। तुम्हारे पास जैसी भी गाड़ी कोई न कोई तो है। मोह परी, ऊपर को मत देख। फिर कहा माते कशप्ल को दृश्यम, तेरे अंगों का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। नारी के लिए सबसे बड़ी बात कही। जब कपड़े कम होते थे तो शरीर को ढकने की प्रयास करते थे। एक जोड़ी कपड़े में शरीर को पूरा ढका जाता था। और अब जितना कपड़ा बढ़ता जा रहा है, अब ज्यादा और शरीर के अंगों का प्रदर्शन करने की होड़ लगी हुई है। पिंजरे में तो जीती मैना, खुले गगन में हार गई। सीता सी माँ को सोने के मृग की तृष्णा मार गई। चीर हरण से बची द्रौपदी दुशासन के हाथों से, पर फैशन की मारी नारी अपने अंग उभार गई। जबरदस्ती नंगे होने को तैयार है।
ये नारी की मर्यादा के विरुद्ध है। जो नारी मर्यादाओं में रहती है उसको वेद कहता है स्त्री ही ब्रह्मा बभूवित है, स्त्री ब्रह्मा है। ब्रह्मा परमात्मा को कहते हैं, परमात्मा सृष्टि का निर्माण करता है और स्त्री समाज का निर्माण करती है, इसलिए स्त्री को ब्रह्मा कहा गया है। मेरी माताओं बहनों, परमात्मा की ओर से आपको इतनी ऊंची पदवी दी है कि हम सब भी यही मानते हैं कि ईश्वर के बाद दूसरा नंबर अगर है धरती के ऊपर तो नारी का। माता ही संसार में निर्माता है, इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। माता ही संसार में निर्माता है, इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। माता ही संसार में निर्माता है, इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। 9 मास गर्भ में रखती माँ भारी संकट सहती, 9 मास गर्भ में रखती माँ भारी संकट सहती। बच्चे को खिलाती पहले खुद भूखी मरती रहती, प्यारी माता है इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। माता ही संसार में निर्माता है, इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। माँ चाहे तो बालक को कायर या क्रूर